Hi students, this is Sandeep Tyagi and welcome again to the math class. New topic for today is adjoint of a matrix. In the last lecture, I taught you area of triangle and equation of line. In that series, come to the next topic, adjoint of a matrix. First of all, definition. The adjoint of a square matrix Aij n by n, this is square matrix, is defined as the transpose of the matrix capital Aij n by n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix is denoted by adjoint A. यानी एडजॉइंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अगर 2/2 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें 4 कोफैक्टर्स होंगे, यानी कि एडजॉइंट ए के वही एलिमेंट्स होंगे. और कैसे हमें एडजॉइंट ए निकालना है, जो आप कोफैक्टर्स निकालेंगे उनको आप एलिमेंट्स की जगह पुट करके एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आपको एडजॉइंट ए मिलेगा. These are the cofactors. Corresponding elements A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं. थ्योरम है इसी से रिलेटेड, जिसको हम अक्सर यूज करते रहते हैं और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आ जाता है. थ्योरम क्या है? A इंटू, if A is a square matrix, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. I is the identity matrix of the same order. क्लियर? ये आपको बहुत काम आने वाला है. Now next definition, and this is the singular matrix. Singular matrix क्या होता है? A square matrix A is said to be singular if determinant of that matrix is equal to null matrix, या जीरो कह सकते हैं आप यहाँ पे. A square matrix is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0. यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. इसी के अपोजिट अगर हम चलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be non-singular if the determinant of that matrix does not equal to 0. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है, देन इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम सेकंड. एक थ्योरम फर्स्ट आपको बताई थी, अब थ्योरम सेकंड. इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. मान लो कि A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिन दोनों का सेम ऑर्डर है. देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. यानी AB और BA अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगे और जिनका ऑर्डर भी सेम होगा. क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3. थ्योरम 3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to product of their respective determinants, that is determinant of A into B equal to determinant of A into determinant of B, where A and B are square matrices of the same order. यानी अगर A और B दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको. आगे एक थ्योरम पे फिर चलते हैं, थ्योरम नंबर 4, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ वेरी यूजफुल इन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम. स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल. यानी आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप इन्वर्टिबल कह सकते हैं कब? जब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. यानी आप किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स
फाइंड कर सकते हैं। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सामने मैं बता रहा हूँ, देखो जरा, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देन आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ये अपॉन में चला गया। आफ्टर दैट आप इस ए को जब यहाँ पे लाएंगे तो ये ए इनवर्स इंटू आई आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं सेम ऑर्डर के, तो उसकी वैल्यू सेम मैट्रिक्स के इक्वल होती है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में मैट्रिक्स के नाम से जो चैप्टर था उसमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड किया था। इनवर्स वहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है, बट मेथड डिफरेंट है। वहाँ पे हमने रो ऑपरेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप क्या है, देखो फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपको अभी हमने बताया था कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है, यानी अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमने आपको कहा कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। थ्योरम बताई थी आपको, थ्योरम नंबर 4, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही रीजन है हमारा नॉन सिंगुलर होने का। अगर ये नॉन सिंगुलर ना होकर के सिंगुलर हो तो ये फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तभी आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो स्टेप क्या हो गए, सबसे पहले आपने फाइंड किया डिटर्मिनेंट, उसके बाद आप एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। और एडजॉइंट की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो कोफैक्टर्स आप फाइंड करते हैं उन्हीं से एक मैट्रिक्स बनता है जिसका ट्रांसपोज निकाल के आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसको आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसको समझने के लिए। लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 2 4 0 0 5। आपको सबसे पहले स्टेप क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ध्यान से देखेंगे बच्चों। वन टू थ्री 0 2 4 0 0 5। देखो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा उसी कॉलम या उसी रो के एलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा हो। तो आप इसको फर्स्ट कॉलम के एलोंग जब एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग C1। तो इसको छोड़ करके ये हमारे पास बचेगा 2 5 10 माइनस 0 × 4 0, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 इक्वल नहीं है तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द कोफैक्टर्स, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 -1 to the power 1 + 1 M11 मीन्स दिस। और मैं इसको सीधा सोल्व कर देता हूँ। 5 × 10 -0
-1⁴ है यानी प्लस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू +10 ही आएगी। A12 इज इक्वल टू -1⁴ यानी आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आएगा 5 × 0 0 -0, यानी ये पूरा एलिमेंट क्या हुआ 0। A13 -1⁴ फर्स्ट रो और थर्ड को आप एक्सपेंड कर दें तो क्या आ जाएगा 0 × 0 -0, ये भी 0 आया। -1⁴2 + 1 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखो, और इसको जब आप डिलीट करेंगे तो 5 × 2 = 10 -0 × 3 0, ये -1⁴ है, नेगेटिव आएगा तो 10 नेगेटिव हो गया। A22 -1⁴2 + 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 5 × 5 -0, -1⁴ है, पॉजिटिव आना है तो 5। A23 -1⁴2 + 3 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 0 × 1 0 -0 × 2 0, यानी 0 -0, ये वैल्यू भी 0। ऐसे ही मैंने यहाँ पे A31 A32 A33 इन तीनों की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, यानी 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हुई 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। This is the adjoint of given matrix. Now formula of A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A 1/10 into 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। आप इस 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं, एज इट इज लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या आएगा 10 से डिवाइड करेंगे 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 1/5। This is the A inverse, and we have many more questions in the next exercise 4.5, which is the homework for today. And please do more questions at home. Thank you and have a nice day.